महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी की पटरानी जयवंता बाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जयवंता बाई पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री थी। बचपन से ही वहां के परिवेश में महाराणा प्रताप ने जीना सीखा और इतने लाड प्यार से लोगों ने उनको स्वीकार किया कि बागड़ी भाषा में जिन बच्चों का लाड प्यार किया जाता है उनको कीका बोला जाता है। तो महाराणा प्रताप के लिए भी कीका शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया और वो राणा बन गए। उसके बाद भी उनको राणा कीका तक कहा जाता था, क्योंकि उदय सिंह जी का लगाव अपनी छोटी रानी बटियाणी से ज़्यादा था। इसलिए निश्चित है कि कुछ उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और कुंभलगढ़ में ही उनका समय व्यतीत हुआ। फिर कुंभलगढ़ से वो चित्तौड़ आ गए और चित्तौड़ में जयमल जी के यहाँ साथ मिलकर रणनीति, घुड़सवारी, अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग आदि में उन्होंने निपुणता हासिल की। जब पता चला कि अकबर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो सभी सामंतों ने मिलकर तय किया कि महाराणा उदय सिंह जी का जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अकबर पूरे भारत का बादशाह है, उसकी सेना बड़ी है, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महाराणा उदय सिंह जी को चित्तौड़ के किले से बाहर चला जाना चाहिए। जब ऐसी बात आई तो इस बात का समर्थन प्रताप ने भी किया, लेकिन प्रताप का प्रयास ये रहा कि मैं तो यहीं रहूं। वो नहीं चाहते थे कि चित्तौड़ छोड़कर मैं जाऊं और मैं चित्तौड़ का भार संभालूं। लेकिन जो दूसरे सामंत थे उनका कहना था कि केवल महाराणा उदय सिंह जी की बात नहीं है, उनके साथ आपका जाना भी जरूरी है, क्योंकि जो रणकौशल आप में है, जो बाकी सब लोगों से संपर्क और मेलजोल आपका है और जो आपके प्रति सम्मान सामंतों का है, लोगों का है, वैसा और किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। उदय सिंह जी के समय में ही महाराणा प्रताप की उस समय आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी शाम नदी के किनारे बागड़िया चौहानों का जो क्षेत्र था वहाँ आक्रमण करके उन्होंने उनको परास्त किया और उस सारे क्षेत्र को मेवाड़ में मिला लिया। महाराणा प्रताप के इस कार्य से मेवाड़ के पूरे सामंत और सभी प्रमुख लोग अति प्रसन्न हुए और उसके साथ साथ उनका सम्मान और बढ़ गया। उनके प्रति जो भाव पहले था उससे भी ज़्यादा अच्छा भाव बन गया और साथ में उनके प्रति स्नेह भी जागृत हो गया। महाराणा प्रताप क्योंकि थोड़ी बहुत उपेक्षा के शिकार थे, इसलिए ज़्यादातर उनका जीवन सैनिकों के बीच में गुजरा। तो सादगीपूर्ण जीवन जीना और सादगी के साथ दूसरे लोगों के साथ मेलजोल करना, ताकि कोई ऐसी बात नहीं हो कि जो साथ चलने वाले हैं, सैनिक हैं, भील हैं, वो भी ऐसा महसूस करें कि ये कोई अलग हस्ती है और हम कोई अलग हैं। इसलिए बराबर उनका प्रयास रहा कि मैं सबके बीच में घुल मिल जाऊं और उसी के कारण से उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा। और जब उदय सिंह जी बाहर चले गए तो भी उदय सिंह जी को जहाँ कहीं भी गाइड करना होता था, महाराणा प्रताप हमेशा उनके साथ रहते थे। जब महाराणा प्रताप के अमर सिंह जी जन्मे 16 मार्च 1559 को, तो उस खुशी में सब
परिवार इकट्ठा हुआ था और उदय सिंह जी ने एक दिन निश्चित किया कि आज शिकार को चलेंगे। जब शिकार को गए तो आहड़ के आसपास का जो एरिया देखा, वो देखकर उनके मन में एक बात पैदा हुई कि हमको राजधानी यहाँ स्थापित करनी चाहिए। कारण क्या था कि चित्तौड़ किले का किला एक पहाड़ी पर स्थित है, चारों तरफ आसपास में कोई सुरक्षा का स्थान नहीं है। जब भी कोई दूसरी सेनाएं आती हैं तो वो रसद के सारे मार्ग काट देती हैं, पूरा इलाका कब्जे करके बैठ जाती हैं। तब केवल अंदर बैठकर जितनी सामग्री है उसी से जीवन यापन करो, और जब वो सामग्री समाप्त हो जाए तो किवाड़ खोलो और बाहर आ जाओ, लड़ लो। यही नीति रहती है। इसके बजाय आहड़ का ऐसा प्रदेश है जिसके आसपास हरियाली भी है, खेती भी होती है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, तो कोई रसद का मार्ग नहीं काट सकता, क्योंकि पहाड़ी के जो गुप्त मार्ग हैं पहाड़ियों के, वो सब उनके उन सैनिकों को पता थे। इसलिए अगर कोई आता भी है तो एक नहीं अनेक पहाड़ियों में जो अलग अलग गुप्त मार्ग थे उनसे रसद सामग्री बराबर हो सकती है। इस बात को महाराणा प्रताप ने बहुत ही जोर दे समर्थन दिया, बाकी सामंतों ने भी इसको स्वीकार किया। इन सब बातों से महाराणा प्रताप का सम्मान और बढ़ गया। जब पता चला कि अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, तब उदय सिंह जी को भेज दिया गया था। और उदय सिंह जी जब बाहर थे उस समय हालांकि छुटमुट घटनाएं होती रहती थी। चित्तौड़ का पतन हो चुका था, वो मुगलों के अधीन हो चुका था, लेकिन बाहर भी कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता था जिसमें महाराणा प्रताप हमेशा अग्रणी रहते थे और बार बार संघर्ष करना पड़ता था। उस संघर्ष के कारण उनके जीवन में एक अदम्य उत्साह, सहनशीलता, धैर्य और अक्लांत परिश्रम, कभी थकते ही नहीं थे। कभी भी जरूरत पड़े तभी चल पड़े, कभी पता नहीं किस समय क्या हो जाए, इसलिए हमेशा सजग रहते थे, सतर्क रहते थे।